मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृहनगर उज्जैन में बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार उत्सव मनाया। विशेष बात यह रही कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं बिहार में चुनाव प्रचार के लिए गए थे और जिन 21 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया था उन सभी पर भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों ने विजय हासिल की है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को टावर चौक से लेकर शहीद पार्क तक रैली निकाली और विजय उत्सव मनाया। जगह जगह पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गईं और ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता नाचते झूमते नजर आए। पूरे शहर में उत्साह और जश्न का माहौल रहा। भाजपा नेताओं ने कहा है कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर मोहन यादव की प्रभावशाली प्रचार शैली और भाजपा संगठन की मजबूत रणनीति का परिणाम है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, युवा मोर्चा के सदस्य, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता और सभी मंडलों के प्रतिनिधि शामिल थे। पूरे आयोजन में उत्साह और ऊर्जा देखने को मिली। जुलूस में शहरवासियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने विजय हासिल की कि आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर हम सभी को आज बिहार में एनडीए की जबरदस्त विजय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ एकत्रित होकर बिहार में जो प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है उसकी विजय का जुलूस यहाँ पर निकाला गया है और जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और ढोल धमाके के साथ मिठाई वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। सभी को बिहार विजय की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार में एनडीए की जो प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सभी पूरे प्रांत में जश्न मना रही है, मिठाई बांटी जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, डांस किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आतिशबाजी भी हो रही है। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, उमंग है कि आज तक इतने बहुमत से बिहार में कभी नहीं सरकार किसी की भी नहीं बनी जो मोदी जी की और नीतीश कुमार की सरकार वहाँ बनने जा रही है। बिल्कुल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पे लगे हुए थे, मैं भी लगा हुआ था। सभी कार्यकर्ता जो जिन जिन की वहाँ पे ड्यूटी थी सभी ने अपना पूरा समय भी दिया और सबने पूरी ताकत भी लगाई। उसी का परिणाम है कि सभी कार्यकर्ताओं का आज जो है मेहनत रंग लाई है और विजय के रूप में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कि ये सब भारत का विकास मोदी है तो मुमकिन है और उसी क्रम में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी जिस प्रकार से बिहार में जाकर अपने विकास के कार्यों का परचम लहराया तो बिहार की जनता के मन में एक विश्वास जगा। हम उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने आज की शानदार जीत में जश्न में आकर आज यहाँ आह्लादित मन से इस आयोजन को सफल बनाया। आगामी 2028 में सिंहस्थ महापर्व मनाया जाएगा। सिंहस्थ के दौरान देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु उज्जैन आएंगे। इन करोड़ों श्रद्धालुओं के आवागमन सुलभ तरीके से हो और क्षिप्रा नदी में सुव्यवस्थित स्नान हो सके, इसी को दृष्टि रखते हुए कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने उज्जैन नगर आयुक्त अभिलाष मिश्रा, महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक, विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी और अधिकारियों के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर और आसपास चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सर्वप्रथम चारधाम, गोंड बस्ती, झालरिया मठ, रामघाट का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं के स्नान, पार्किंग व्यवस्था और आवागमन सुव्यवस्थित हो सके इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अधिकारियों ने बड़े गणेश मंदिर के समीप विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का अवलोकन किया। इस तरह गेट नंबर 5 पर बन रहे श्रद्धालुओं के लिए सर्व सुविधा युक्त निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। इसके बाद कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास और परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके बाद अधिकारियों ने नीलकंठ गेट के समीप पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया।
इस दौरान पार्किंग में एक स्थान पर सुलभ शौचालय बंद और इसका साइन बोर्ड न लगा होने पर नाराजगी प्रकट करते हुए कलेक्टर सिंह ने संबंधित कर्मचारियों को बोर्ड लगवाकर शौचालय चालू करवाने के निर्देश दिए। सिंघस 2028 के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं आने हैं और कुंभ में जो है हिस्सा लेने वाले हैं और लगभग सभी लोग महाकाल मंदिर के भी दर्शन करेंगे। उसके हिसाब से घाट से मंदिर आना कैसे होगा, मंदिर से वापस जाना कैसा होगा और जो हमारे विकास कार्य वर्तमान में चल रहे हैं उनको जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और जो नई हमें विकास कार्य जो नए करने हैं उसकी योजना भी आज बनाई गई। माधव कॉलेज मध्य प्रदेश का पहला ISO प्रमाणित कॉलेज बन गया है। ऐतिहासिक माधव महाविद्यालय अपने विस्थापन के बाद से गुरु सांदीपनि के आश्रम के पास राम जनार्दन मंदिर के निकट अपना नया इतिहास रचने में लीन है। इस कॉलेज को तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई ऊंचाइयां देते हुए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा भी दिया है। उच्च शिक्षा विभाग की परिकल्पना के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक जिले में किसी एक महाविद्यालय को चयनित कर एक्सीलेंस महाविद्यालय बनाया गया है। एक्सीलेंस महाविद्यालय में शिक्षक और प्राचार्य चयनित कर पदस्थ किए गए हैं। विज्ञान, कला, वाणिज्य सहित शिक्षा का अध्यापन भी एक्सीलेंस महाविद्यालय में होगा। शासन की मंशा के अनुसार विद्यार्थी भी इन महाविद्यालय में चयनित हुआ करेंगे। साथ ही शैक्षणिक वातावरण में स्थानांतरित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस माधव महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में रसायन विज्ञान की प्राध्यापिका प्रोफेसर कल्पना वीरेंद्र सिंह को चयनित कर पदस्थ किया गया है। उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही कॉलेज की दशा और दिशा बदलना प्रारंभ कर दी है। 1 वर्ष के उनके कार्यकाल में अपनी कार्य प्रणाली से उन्होंने महाविद्यालय के शैक्षणिक और शैक्षणिकोत्तर कीर्तिमान स्थापित करना शुरू कर दिए हैं। उनके कार्यकाल में महाविद्यालय के नवनिर्मित कन्या छात्रावास भवन, एकेडमिक भवन, साथ ही मुख्य प्रवेश द्वार का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। एक्चुअली ये एक सर्टिफिकेशन है कॉलेज को उसके क्वालिटी के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए और उसमें जो हमारे कोर्सेज और प्रोग्राम्स चल रहे हैं जितने भी, उसके लिए महाविद्यालय को जो ISO 9001-2015 का सर्टिफिकेट मिला है। और ये महाविद्यालय शासकीय एफिलिएटेड महाविद्यालय होते हुए ये प्रदेश में पहला महाविद्यालय जो शासकीय और एफिलिएटेड महाविद्यालय है जिसे इस प्रकार का सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है। इस सर्टिफिकेशन में 3 चरण होते हैं। 3 चरणों में पहले डॉक्यूमेंट चेक होता है। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में फिर कुछ विभागों की विजिट होती है और उसके बाद में पूरा प्रोफाइलिंग करने के बाद में फिर ये ISO सर्टिफिकेशन इशू होता है। विजिट के 3 सप्ताह के अंदर ISO सर्टिफिकेशन इशू होता है। तो हमको ये ISO सर्टिफिकेशन कल इशू हुआ है। तो इसी के साथ हम प्रदेश में पहली एफिलिएटेड शासकीय संस्था है, महाविद्यालय है, जिसको इस प्रकार का सर्टिफिकेट उसकी क्वालिटी, मैनेजमेंट और कोर्सेज के लिए मिला है। इसके साथ एक और उपलब्धि महाविद्यालय की है और वो है सृजन फाउंडेशन। हमारे महाविद्यालय का बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो सृजन फाउंडेशन नाम से रजिस्टर हुआ है और सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर हुआ है। अब हमारे महाविद्यालय के जो छात्र हैं वो स्टार्टअप योजना अंतर्गत स्टार्टअप में अपने स्टार्टअप खोल सकेंगे, MSME में खुद को रजिस्टर कर सकेंगे और उसके साथ ही उनको ग्रांट्स और दूसरी निधियों की सहायता भी मिल सकेगी सृजन फाउंडेशन के द्वारा। ये भी शासकीय महाविद्यालयों में नहीं होता है। एफिलिएटेड महाविद्यालय जो है ये प्रदेश में पहला एफिलिएटेड शासकीय महाविद्यालय है जिसको इस प्रकार की कोई ग्रांट कोई इस प्रकार की संबद्धता प्राप्त हुई है जो सृजन फाउंडेशन के माध्यम से ये सेक्शन 8 कंपनी बनी है। बहुत ही एक ऐसी उपलब्धि है जिससे हमारे महाविद्यालय के छात्रों को नए अवसर उपलब्ध होंगे, चाहे वो स्टार्टअप के क्षेत्र में ले लें। और ISO का जो प्रमाणीकरण हुआ है उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। ये हमें आत्मविश्वास आया है कि महाविद्यालय सही रास्ते पर जा रहा है और हम सही काम कर रहे हैं। शीघ्र ही जो दूसरे सर्टिफिकेशन है, चाहे वो NIRF हो, चाहे वो NAC हो, उसमें भी हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन जी यादव, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी और इसी के साथ हमारे जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष माननीय कलावती यादव दीदी, इन सबका भी आभार ज्ञापित करते हैं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का आभार ज्ञापित करते हैं क्योंकि उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन्हीं योजनाओं के द्वारा और उन्हीं का लाभ लेकर के हम इस प्रकार के प्रमाणीकरण और इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स को हासिल कर पाते हैं जिससे महाविद्यालय
निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होता रहे। कोठी रोड स्थित नेहरू पार्क में शहर कांग्रेस द्वारा आजादी के नायक और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ नेता मोहन दादा बैरागी, पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार, साथ ही कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 14 नवंबर को नेहरू जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया गया। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि आज हम स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू के योगदान और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को याद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चाचा नेहरू बच्चों के प्रिय थे और वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद देश को आधुनिक मार्ग पर आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया, जो आज भी भारत की पहचान मानी जाती है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने संसद प्रणाली को मजबूत किया, वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की और उद्योगों के विकास को गति दी। साथ ही शिक्षा, अनुसंधान और विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाकर आधुनिक भारत की नींव रखी। जब तक सूरज चांद रहेगा, नेहरू जी का नाम रहेगा। निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अनेक वर्षों तक जेलों में यातना सही, करीब 13 वर्षों तक वो जेल में रहे। आज उनकी जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं और सभी कांग्रेस जन यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे राष्ट्र निर्माता के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। लोकतंत्र के और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इतने बड़े प्रशंसक थे वो कि पार्लियामेंट के अंदर जब भी कभी ऐसा अवसर आया तो वो विरोधियों की भी प्रशंसा करने में कभी पीछे नहीं रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे दूरदृष्टा थे जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जब सांसद पहली बार बन के गए तब उन्होंने कहा था कि इस नौजवान में मुझे भारत का भविष्य दिखता है। ऐसे दूरदृष्टि उन्होंने बदल दी। ऐसे महामानव को हम सारे लोग औद्योगिक विकास उनको नमन करते हैं। भैरव अष्टमी के पावन अवसर पर श्री काल भैरव भक्त मंडल द्वारा भगवान काल भैरव का विधि विधान से पूजन किया गया। इस अवसर पर भगवान को 11 क्विंटल केले का भोग अर्पित किया गया और श्रद्धालुओं को केले का प्रसाद वितरित किया गया। मंडल के सदस्य माखन मालवी ने बताया कि भगवान काल भैरव की पारंपरिक सवारी इस वर्ष भी भव्यता और श्रद्धा के साथ निकाली गई। सवारी के दौरान श्री काल भैरव भक्त मंडल द्वारा सवारी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया और भगवान का पूजन किया गया। कार्यकर्ताओं में मुख्य अतिथि के रूप में तराना विधायक महेश परमार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, जिला पंचायत सदस्य मुकेश परमार, जिला पंचायत अशोक भाटी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अतिथियों की उपस्थिति में श्रद्धालुओं को केले का प्रसाद वितरित किया गया। विधायक महेश परमार ने इस अवसर पर कहा कि हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का अवसर मिला है। यह सब भगवान की कृपा से ही संभव है। भगवान हमें शक्ति दें ताकि हम आगे भी श्रद्धालुओं की सेवा कर सकें। कार्यक्रम में महेश सोलंकी, भारत मालवीय, दिलीप सोनार, कमल मालवीय, पहलवान, दिनेश मालवीय, बिट्टू मालवीय, महेश बाबा गुरुजी, नितेश इंगोरिया, अरुण मालवीय, शुभम मालवीय, तेजकरण मालवीय, अनिल सोलंकी, पुष्पराज सोलंकी, शेखर मालवीय सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने सहभागिता की। हमने 11 कुंटल केले का प्रसाद बाबा को भोग लगाया है और भोग लगाने के बाद हमने 11 कुंटल केले का प्रसाद सब श्रद्धालुओं में बांटा है। बाबा की सवारी निकली और बाबा की सवारी की पालकी की हमने पूजा अर्चना कर भगवान काल भैरव से प्रार्थना करी कि हमारे सभी शहरवासी, भैरवगढ़ क्षेत्र के सभी श्रद्धालु जितने भी आए उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण हो। हम ये लगभग 20-25 वर्षों से कर रहे हैं। ये काल भैरव भक्त मंडल द्वारा। हमारे मुख्य अतिथि में महेश परमार जी आने वाले थे। आज हम सब लोग मिलकर पूरी काल भैरव मित्र मंडली के साथ यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ हम सब मिलकर बाबा का स्वागत कर रहे हैं। बाबा नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। बड़ा एक खुशी का दिन है। बाबा का जन्मोत्सव हमने मनाया।
हमारे साथ शहर के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अशोक भाटी जी भी हमारे साथ मौजूद है। वो पूरी मंडली यहाँ पर मौजूद है। सुबह साथियों देख लो, आप जनता देख लो, पब्लिक देख लो, बड़ा उत्साह है। माता बहनों सब में बड़े उत्साह के साथ बाबा का जन्मदिन मना रहे हैं और बाबा का स्वागत कर रहे हैं।